हेलो दोस्तों। आज था हमारा ट्रेडिंग का डे नंबर 21 और आज हमने 4832 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। कैसे हमने ट्रेड लिए, क्या कंडीशंस बन रहे थे, आइए देखते हैं। तो आज निफ्टी का एक्सपायरी था और निफ्टी में मैंने 19,500 पुट में एंट्री लिया था करीब 19 रुपीज़ पे 1000 क्वांटिटी के साथ, और मैंने उसे 24 के अराउंड सेल किए, जिससे मुझे ऑलमोस्ट 5000 का प्रॉफिट हुआ। अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस अभी 8.8 या 9 के अराउंड चल रहा है। तो क्या कंडीशंस बन रहे थे, किस तरह से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आइए देखते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में अगर हम चले यहाँ पे तो देखेंगे कि निफ्टी में आज काफ़ी बड़ा एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ, और गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा था, मैं जब बैंक निफ्टी के चार्ट को ही फॉलो कर रहा था, तो मैं आज एक्चुअली निफ्टी के चार्ट को देख के बहुत ज़्यादा मुझे कन्विक्शन नहीं मिल रहा था ट्रेड करने के लिए। लेकिन मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को मैं अगर देखूँ तो बैंक निफ्टी के चार्ट को मैं थोड़ा-सा फॉलो किया। क्या है ये 43,600 जो है, ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। ओके, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक बहुत बड़ा पैनिक सेलिंग देखने को हमें मिल सकता है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट था इस रेंज पे। इस रेंज में मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट था। रीज़न क्या था मेरा, कि अगर मैं आपको दिखाऊँ 43,600 का ये जो लेवल है, मैं हम थोड़ा-सा पीछे चलते हैं और मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ। थोड़ा-सा हम पीछे चलते हैं। तो पीछे जब चलेंगे तो देखते हैं कि ये जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये रहा। दिख रहा है आपको? ये लेवल 43,600 के अराउंड ये जो लेवल है, ये लेवल करीब 14th अगस्त का है, ठीक है? तो ये मार्केट में बहुत ईज़िली ब्रेक होने का चांसेस कम था आज। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये ब्रेक नहीं हो सकता है, लेकिन ये चांसेस बहुत कम है मार्केट में ये लेवल को ब्रेक करना। कल ऑलरेडी बहुत बड़ा सेलिंग हमें देखने को मिला था बैंक निफ्टी में, और आज भी बैंक निफ्टी 250 पॉइंट के अराउंड गैप डाउन ओपनिंग किया था। तो मार्केट अपने बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। तो इस सपोर्ट को मैं नहीं देख रहा हूँ कि ईज़िली ये ब्रेक कर दे। इसके लिए मैं पुट के साइड में मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट था एंट्री लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैं ये जो मेरा ट्रेड था, ये बस ट्रैप ट्रेड बोल सकते हैं आप, कि लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट में एक छोटा-सा मूव आ सकता था, और उस मूव में ही मैंने अपना पोजीशन बनाया। अगर मैं आपको बोलूँ तो मैंने अपना पोजीशन यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेक किया इसको 19,540 को जब ब्रेक किया, हालाँकि यहाँ पे मैंने एक मार्क करके रखा था कि आज का डे लो जो है वो था 19,533, ओके। और जब मार्केट में डे लो क्लोज होगा, ठीक है, डे लो के नीचे जब मार्केट में क्लोजिंग आएगा तो मैं एंट्री लूंगा पुट के साइड में। मैं सोचा था छोटा सा स्कैल्प करता 500 तक के लिए। मतलब मैं आपको बोलूं, अगर तो यहाँ पे मार्केट अगर क्लोज भी होता 525 पे, यहाँ पे 525 पे, तो मैं यहाँ बस 20 15 15 20 पॉइंट के लिए ही ट्रेड करता। एक्सपायरी है तो मुझे आराम से 5 7 रुपये मिल जाते। इसी कंडीशंस के साथ मैं ट्रेड करने वाला था यहाँ पे। तो हुआ क्या, मार्केट में यहाँ पे गिरावट आया। अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे रेड कैंडल दिख रहा है आपको। मार्केट में यहाँ पे गिरावट आया, और गिरावट आने के बाद क्या हुआ कि मार्केट जब इस अराउंड था, मार्केट जब इसके अराउंड था, जब 19,528 के अराउंड था, बस 10 सेकेंड कैंडल क्लोजिंग में बचे हुए थे, और मैंने सोचा कि ये अब कंफर्मेशन है कि ये कैंडल क्लोज यहाँ से हो ही जाएगा, क्योंकि बस 10 सेकेंड ही बचे हुए हैं, और ये ऑलरेडी 526 के अराउंड है। ये जो अपना डेलो था, अपना डेलो को यहाँ पे ये नीचे क्लोज कर रहा है। तो मैंने इस सोच के साथ यहाँ पे ट्रेड ले लिया, और ट्रेड लेने के साथ ही, जैसे कि मैंने बोला आपको 10 सेकेंड ही बचा हुआ था, 10 सेकेंड के अंदर ही ये कैंडल जो है ऊपर चला गया और अपने डे लो के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो मैं समझ गया था कि ये बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है, और मैं यहाँ पे फँस सकता हूँ। तो मुझे जैसे ही मौका मिले कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का, मैं निकल जाऊँगा। मेरा ये प्लान था उसके बाद। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे छोटा-सा एक और रेड कैंडल आया। ये जो कैंडल आया था, ये प्रॉपर ट्रैपिंग था, लोगों को फँसाने के लिए, और मैंने इसी में अपना प्रॉफ़िट बुक किया। और प्रॉफ़िट बुक करने के बाद मैंने सबसे पहला जो काम किया वो था आज का जो मेरा ट्रेडिंग सेगमेंट है उसको क्लोज़ करने का। मैंने ज़ीरोधा में किल स्विच का ऑप्शन है, उससे उसको मैंने एक्टिव कर दिया, और मैं आज के दिन ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। क्यों आज के दिन मैं ट्रेड करने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ। पुट के साइड में हम किसी भी लेवल पे यहाँ पे एंट्री नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी 120 130 पॉइंट में गिरावट है। अगर मैं बोलूँ पुट के साइड में मैं इसके नीचे एंट्री लूँ, 19,500 के अराउंड अगर मैं एंट्री लूँ, तो यहाँ तक आते-आते मार्केट में ऑलरेडी गिरावट आ जाएगा 150 पॉइंट का। अब 150 पॉइंट के गिरावट के बाद क्या हम पुट में जा सकते हैं? बहुत बड़ा रिस्क होगा, वो तो हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन कॉल की साइड में
क्या कंडीशंस बन सकते हैं कि कॉल के साइड में जाए? अब कॉल के साइड में मैं आपको बोलूँ अगर, तो 19,600 का जो लेवल है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब मार्केट अगर ऐसा जाए, यहाँ से ऊपर जाए, 620 के अराउंड मार्केट क्लोजिंग दे, और मार्केट फिर यहाँ से नीचे आए, 600 को मार्केट प्रॉपर सपोर्ट बनाए, 30 मिनट 40 मिनट्स यहाँ पे मार्केट सस्टेन करे, और फिर मार्केट जब ऊपर जाए तो 620 का मार्केट क्लोजिंग देगा, तब यहाँ पे एंट्री एक बन सकता है कॉल की तरफ। लेकिन ये भी रिस्की ट्रेड है, क्योंकि मार्केट में जो मूव है ना, वो गिरावट के साथ, गैप डाउन के साथ मार्केट ने ऑलरेडी बड़ा मूव दे दिया है। तो यहाँ पे आज सारा दिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट में ट्रैपिंग चले और हमें ट्रेड मिलना मुश्किल हो। एक ऊपर से एक्सपायरी है, तो जो प्रीमियम होंगे, वो प्रीमियम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगा प्रीमियम में, तो ट्रेडिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आज के दिन में। तो हालाँकि यहाँ पे मुझे पुट में एंट्री नहीं बन रहा था, मैंने लिया एंट्री, वो मेरा गलती था। लेकिन अभी हम कॉल में भी नहीं देख सकते हैं एंट्री, ओके। तो यही यही सब लर्निंग है हमारा, हमें थोड़ा सा और अलर्ट होना पड़ेगा। मैंने एज्यूम कर लिया 10 सेकंड के कैंडल, 10 सेकंड बचा हुआ था कैंडल क्लोजिंग में, और मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ये अजम्पशन हमें नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ अभी पुट के जो प्रीमियम है ना, जिससे मैंने प्रॉफिट किया, वो अराउंड 7 रुपीज़ चल रहा है। आप इमेजिन करो, मैंने 19 रुपीज़ में लिया था। मैं थोड़ा सा अगर वेट कर जाता ना, तो मैं इस पुट से, इस कॉल से निकल ही नहीं पाता। और 19,000 का मैंने कैपिटल लगाया था, और यहाँ पे अभी 7 रुपये चल रहा है। मैं अगर इसको 10 रुपये में भी एग्जिट करता, या 12 रुपये में भी एग्जिट करता, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग आते आते ही मार्क ऑलरेडी इसमें 12 रुपये आ गए थे प्रीमियम। तो मैं अगर यहाँ पे क्लोजिंग करता, या फिर अगर यहाँ अगर देखो ना, यहाँ पे किसी भी जगह पे मुझे फिर एग्जिट करने का मौका नहीं मिलता। मैं मैक्सिमम यहाँ पे एग्जिट करता, इस कैंडल के ऊपर मैं एग्जिट करता, और इस कैंडल क्लोजिंग के ऊपर मुझे अगर एग्जिट करने को मिले, तो यहाँ पे मुझे कहीं पे एग्जिट मिलता। और यहाँ पे एग्जिट मिलने का मतलब है मेरा प्रीमियम करीब 8 से 9 रुपये होते। तो 8 से 9 रुपये, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 10,000 20,000 का कैपिटल है, मैं 10,000 रुपये लॉस कर चुका होता। तो आज का दिन मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। मेरा लक अच्छा था कि मुझे एक प्रॉफिट हो गया। तो ये सब चीज़ मुझे थोड़ा सा और अलर्ट होना पड़ेगा। हालांकि मैं अलर्ट ही था, मैं वेट नहीं किया आज। ये एक अच्छा है कि इतने दिनों में ट्रेडिंग करने से एक तो आइडिया मिला है कि हमें कब वेट करना है, कब वेट नहीं करना है। और जैसे ही मुझे लगा था यहाँ पे कि मैं रॉन्ग ट्रेड में हूँ, मैं बस प्रॉफिट निकलते ही मैं निकल गया, मैं और वेट नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, तो आज का दिन ऐसे ही रहा है। अब आज के दिन मैं और ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। देखते हैं कल के दिन कैसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। आज मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी मैं बोलूँ अगर, तो बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि पुट के साइड में हमें बहुत ज़्यादा आज मौका मिलेगा। कॉल के साइड में हम देख सकते हैं 43,900 के ऊपर, 43,900 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है यहाँ पे, और फिर जब मार्केट ऊपर जाता है, तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं 43,000 44,000 के ऊपर। हम ट्रेड ले सकते हैं 44,200 के लिए, 200 पॉइंट्स के लिए, ओके। और नीचे के साइड में, अगर नीचे की साइड में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन तभी आएगा जब हमें 43,600 का लेवल ब्रेक होता हुआ दिखे बड़े कैंडल में। अगर ऐसा हो, तो हम फिर यहाँ पे 43,500 43,560 के अराउंड ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा टारगेट हो जाएगा फिर वहाँ पे हमारा टारगेट हो जाएगा समवेयर अराउंड 43,200 43,100 का। ओके, इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं आज के दिन। तो चलिए देखते हैं कल। आज तो मैं यही ख़त्म करता हूँ, कल के दिन हमारा कैसे ट्रेडिंग होता है, कैसे कंडीशंस बनते हैं, और किस तरह से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल के दिन। जय हिंद।